नमस्ते दोस्तों, हम जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा सीखने जा रहे हैं उस पद्धति को फोनिक्स कहते हैं। फोनिक्स पद्धति का मतलब है आवाज पर निर्भर रहने वाली भाषा पढ़ने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको 26 अक्षरों की आवाजें बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, हर अक्षर को एक नाम होता है और एक आवाज होती है। दोस्तों, अक्षर माने लेटर। अब इसके आगे मैं अक्षर नहीं बोलूंगा बल्कि लेटर कहने वाला हूँ। यदि हमें अंग्रेजी बिना गलती के पढ़नी हो तो हमें लेटर्स का नाम और उसकी आवाज याद होना जरूरी है। चलिए, मैं अभी आपको हर अक्षर का नाम और उसकी आवाज बताता हूँ। साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स पार्ट 1। पहला भाग वॉवेल्स और दूसरा भाग कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट बताने वाला हूँ जिनकी आवाज उनके नाम में ही छुपी है और इसलिए हमें उनकी आवाज याद रखना बहुत आसान है। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। दोस्तों, इस अक्षर का नाम है बी और उसकी आवाज है ब। अगर आपने ध्यान से देखा, बी की आवाज ब उसके नाम में ही छुपी है। नाम बी, आवाज ब। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं। इस कॉन्सोनेंट का नाम है डी और आवाज है ड। ध्यान दीजिए, नाम डी, आवाज ड। उसकी आवाज उसके नाम में ही छिपी है। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं। अगला कॉन्सोनेंट है एफ। इस अक्षर का नाम है एफ और इस अक्षर की आवाज है फ। ध्यान दीजिए, नाम एफ और आवाज फ जो उसके नाम में ही छिपी है। चलिए, अगला अक्षर देखते हैं। अक्षर है जे। इस अक्षर का नाम है जे और उसकी आवाज है ज। अगला अक्षर, इस अक्षर का नाम है के। नाम के और आवाज क। इस अक्षर का नाम है एल और उसमें छुपी हुई आवाज है ल। इस अक्षर का नाम है एम और इसकी आवाज है म। अगला अक्षर है एन। दोस्तों, इस कॉन्सोनेंट का नाम है एन और उसकी आवाज है न। नाम एन और आवाज न। इस अक्षर का नाम है पी और इस अक्षर की आवाज है प। आर। आर का नाम है आर और उसकी आवाज है र जो उसके नाम में ही छिपी है। नाम आर, आवाज र। एस। नाम एस और इसकी आवाज है स। टी और इसकी आवाज है ट। वी। इस कॉन्सोनेंट की आवाज है व। एक्स और इस अक्षर की आवाज है एक्स। नाम एक्स और आवाज एक्स। आखिरी कॉन्सोनेंट देखते हैं। इस कॉन्सोनेंट का नाम है जेड और उसकी आवाज होती है ज। नाम जेड और आवाज ज। साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे कॉन्सोनेंट सीखे जिनकी आवाज उनके नाम में ही छिपी है और इसलिए उनकी आवाज याद रखना काफी आसान है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे कॉन्सोनेंट सीखने वाले हैं जिनकी आवाज उनके नाम में छिपी नहीं है। ध्यान दीजिए, नाम अलग है और उसकी आवाज अलग है। पहला कॉन्सोनेंट है सी। दोस्तों, सी की आवाज ना स नहीं होती है बल्कि क ऐसे होती है। ध्यान दीजिए, नाम सी और उसकी आवाज होती है क। कैट वाला क। कैट का मतलब होता है बिल्ली या फिर कैप वाला क। कैप का मतलब होता है टोपी। अगला अक्षर देखते हैं। अक्षर है जी। जी की आवाज ना ग होती है, ज नहीं, ग। गिफ्ट वाला ग। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या फिर गन वाला ग। गन का मतलब बंदूक। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं एच। दोस्तों, एच की आवाज होती है ह। ध्यान दीजिए, हेन वाला ह। हेन का मतलब मुर्गी या हैट। हैट वाला ह। हैट का मतलब टोपी। अगला कॉन्सोनेंट है क्यू। दोस्तों, क्यू की आवाज होती है क्व। क्वीन वाला क्व या फिर आप क्वैक वाला क्व भी कह सकते हैं। क्वीन का मतलब रानी और क्वैक ये बदक का आवाज होता है। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं डब्लू और उसकी आवाज है व। वैक्स वाला व या वुल वाला व।
दोस्तों, वैक्स का मतलब होता है मोम और वुल का मतलब होता है ऊन। अगला अक्षर है वाई। दोस्तों, इस अक्षर का नाम है वाई और इसकी आवाज है य। यस वाला य, नाम वाई और आवाज य। दोस्तों, मैं आपको बचे हुए 5 स्वर, उनके नाम और उनके आवाज के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये 5 स्वर मतलब इंग्लिश में वॉवेल्स। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। दोस्तों, इन वॉवेल्स की ना एक खासियत है। इन वॉवेल्स को हम अंग्रेजी के हीरो और विलन दोनों कहते हैं। आप सोच रहे होंगे हीरो और विलन क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजी में ये वॉवेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वॉवेल्स अंग्रेजी के अधिकतम शब्दों में आते हैं और यदि हमें इन वॉवेल्स की आवाज ना पता हो तो हमें अंग्रेजी शब्द पढ़ना काफी दिक्कत भरा हो जाता है और इसलिए हम इन्हें कहते हैं हीरो। अब आप सोच रहे होंगे हम इन्हें विलेन क्यों कहते हैं? दोस्तों, इन्हें विलेन कहने की एक खास वजह है। इन वॉवेल्स को ना एक से अधिक आवाज होती है। ध्यान रखिए, इन वॉवेल्स को एक से अधिक आवाज होती है और इसलिए इन वॉवेल से बने शब्दों को पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। पर आप चिंता मत करिए, आपके लिए हमने एक आसान तरीका ढूंढा है। सबसे पहले मैं आपको हर वॉवेल की अलग अलग आवाज बताता हूँ और फिर कौन सी आवाज हमें याद रखनी है वह भी बताता हूँ। चलिए पहला वॉवेल देखते हैं। दोस्तों, इस वॉवेल का नाम है ए और इसकी 4 आवाजें हैं। पहली आवाज ए, एंट वाला ए। दूसरी आवाज आ, कार वाला आ। तीसरी आवाज ओ, बॉल वाला ओ। और चौथी आवाज ए, लेडी वाला ए। दोस्तों, ये हुए ए इस अक्षर की 4 आवाजें। अभी अगला वॉवेल देखते हैं। अगला वॉवेल है ई। ई की पहली आवाज होती है ए, एग वाला ए। दूसरी आवाज अ, पर्क वाला अ। और तीसरी आवाज होती है ई, जीरो का ई। अगला वॉवेल देखते हैं। अगला वॉवेल है आई। दोस्तों, आई इस स्वर की 3 आवाजें होती हैं। पहली आवाज ई, इंक वाला ई। दूसरी आवाज अ, बर्ड वाला अ। और तीसरी आवाज होती है आई, आइडिया वाला आई। अगला स्वर है ओ। दोस्तों, ओ इस स्वर की 4 आवाजें होती हैं। पहली आवाज ऑ, ऑरेंज वाला ऑ। दूसरी आवाज अ, वर्ड वाला अ। तीसरी आवाज ओ, रोल वाला ओ। और चौथी आवाज आ, काव वाला आ। अगला स्वर देखते हैं। अगला स्वर है यू। यू इस स्वर की 3 आवाजें होती हैं। पहली आवाज अ, अम्ब्रेला वाला अ। दूसरी आवाज ऊ, पुल वाला ऊ। और तीसरी आवाज यू, यूनिट वाला यू। दोस्तों, आप चिंतित होंगे कि इतनी सारी आवाज मैं कैसे याद रखूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। सर्वप्रथम हमें इन वॉवेल की सिर्फ पहली आवाज याद रखनी है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द इन पहली आवाजों पर निर्भर हैं। पहली आवाज कौन सी? ए की पहली आवाज है ए, एप्पल वाला ए। ई की पहली आवाज है ए, एग वाला ए। आई की पहली आवाज है ई, इंक वाला ई। ओ की पहली आवाज है ओ, ऑरेंज वाला ओ। यू की पहली आवाज है अ, अम्ब्रेला वाला अ। दोस्तों, हमें इन वॉवेल की आवाज
अच्छे से याद रखनी है। यदि हमने इन वॉवेल की आवाज अच्छे से याद कर ली तो अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, तो आप इन 5 वॉवेल की पहली आवाज याद करिए। ए की पहली आवाज ए, ई की पहली आवाज ए, आई की पहली आवाज ई, ओ की पहली आवाज औ और यू की पहली आवाज होती है अ।